बराक ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है। इनके फादर अफ्रीका में रहते थे और भेड़ बकरियां चुराकर चंद पैसे कमाते थे। बराक ओबामा के फादर ने ठान लिया था कि वो अपने हालात को बदलेंगे। उन्होंने स्टडीज़ पर मज़ीद फोकस किया और स्कॉलरशिप हासिल करके यूएसए आ गए। यूएसए में कुछ टाइम बाद 4 अगस्त 1961 में बराक ओबामा पैदा हुए, मगर उनके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए और ओबामा को बचपन में ही अपने वालिद को छोड़कर अपनी वालदा के साथ रहना पड़ गया। बराक ओबामा को शुरू से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया वहाँ उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाकी बच्चे इनकी गहरी रंगत की वजह से उनसे दूर बैठते और कोई भी इनसे बातचीत नहीं करता था। इसके बारे में तो वो खुद यूँ बताते हैं कि कभी कभी तो वो खुद शीशे के सामने खड़े होकर रो पड़ते और खुद से ये सवाल पूछते थे कि आखिर उनकी इस रंगत में इनका क्या कसूर है। बराक ओबामा अपने फादर से एक बार ही मिले थे जब वो एक काम के सिलसिले में हवाई आए थे। उसके बाद उनकी एक हादसे में जान चली गई थी। ओबामा बताते हैं कि उन्हें अपने फादर की हमेशा ही कमी महसूस होती रही है, मगर फिर भी उन्होंने हार ना मानी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली और शिकागो में कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र की नौकरी भी हासिल कर ली। इसके साथ साथ वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल में लेक्चरर लग गए और बच्चों को 1992 से 2004 तक पढ़ाते रहे और बाद में प्रोफेसर बन गए। 1995 में ओबामा ने अपने ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर था। ये बुक इतनी कामयाब हुई कि इसको 25 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना पड़ा। इसके साथ साथ एक ऑडियो वर्जन भी रिलीज़ हुआ जिसको ओबामा ने खुद रिकॉर्ड किया था, जिसे ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। 1996 में बराक ओबामा ने सेनेटर के इलेक्शन में हिस्सा लिया और खुशकिस्मती से पहली मर्तबा ही जीत गए। इसके बाद उन्होंने द ऑडेसिटी ऑफ होप के नाम से दूसरी किताब लिखी जिसमें उन्होंने अमेरिका के ऊपर अपने ख़यालात का इजहार किया। इस बुक की कामयाबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रिलीज़ होने के थोड़े ही टाइम में ये बुक वेबसाइट में बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। अमेरिका के लिए उनके जज्बे को देखते हुए उनकी पार्टी ने उन्हें 2008 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लेने को कहा और इस बार भी अपने मुखालिफिन को अच्छी खासी लीड से हरा दिया और अमेरिका के पहले डार्क स्किन कलर प्रेसिडेंट बने। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के लिए पूरे दिल से काम किया और लोगों की हर हाल में खुश रखने की कोशिश की, जिसकी बदौलत वो 2012 में भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीत गए। बराक ओबामा ने अमेरिका के लिए तो वैसे बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी हैं, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन सरफहरिस्त है। ओबामा ने न सिर्फ हॉस्पिटल्स के चार्जेस कम करवाए ताकि हर बंदा कम पैसों में अच्छा इलाज ले ले, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रंग और नस्ल के फ़र्क को ख़त्म कराया ताकि जो परेशानियां उन्होंने झेली वो कोई और तालिब इल्म ना झेले। बराक ओबामा को नोबेल पीस ऑफ अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रेसिडेंट की कुर्सी से हट जाने के बावजूद भी लोग उन्हें ही अमेरिका का प्रेसिडेंट मानते हैं। उनके काम को देखकर फ्रांस में लोगों ने कैंपेन चलाई कि उन्हें भी फ्रांस को चलाने के लिए ओबामा चाहिए और पूरे शहर को वी वांट ओबामा के पोस्टर से भर दिया गया। ओबामा को बॉक्सिंग का भी बहुत शौक है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लेजेंड मोहम्मद अली के बॉक्सिंग ग्लव्स भी ओबामा के पास हैं और मोहम्मद अली ही उनके फेवरेट बॉक्सर हैं। तो दोस्तों, ये था बराक ओबामा का अब तक का सफ़र। आपको उनकी लाइफ जर्नी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।